कांग्रेस के गढ़ में पीएम मोदी का रोड शो, आसमान से हुई फूलों की बारिश। अभी से ही दिखने लगी है 2024 की तस्वीर। त्रिपुरा और नागालैंड के बाद कर्नाटक फतह की तैयारी। इकलौते मोदी सब पर भारी। कर्नाटक में पूरी तरह बैकफुट पर आया विपक्ष। नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ के सहारे कैसे कर्नाटक जीतेगी बीजेपी। अमित शाह ने तैयार कर लिया मेगा प्लान। तो पूरब ने देख लिया, पश्चिम ने देख लिया, उत्तर में भी दिख गया। अब मोदी और शाह का जलवा दक्षिण में दिखेगा। पूर्वोत्तर के बाद अब मोदी के नाम पर कर्नाटक में नाटू नाटू करेगी पब्लिक। क्या है बीजेपी के पास कर्नाटक जीत का प्लान? पिछले 2 महीनों में कितनी बार मोदी आए, कितनी बार शाह आए, कितनी बार नड्डा आए, ये सब देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि कर्नाटक में मोदी की जीत अकाट्य हो चुकी है। अगले 3 मिनट में हम उस प्लान को डिकोड करेंगे जिसमें बीजेपी का कर्नाटक में विनिंग फॉर्मूला छिपा हुआ है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बीजेपी ने कर्नाटक में जीत के लिए अपने सबसे धाकड़ प्लानर को प्रभारी बनाकर भेजा है। नाम है धर्मेंद्र प्रधान। कहते हैं बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जिस राज्य के प्रभारी बन जाते हैं, वहाँ बीजेपी की चुनावी जीत पहले से ही पक्की हो जाती है। पिछले ही महीने जनवरी में बीजेपी ने कर्नाटक में धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया था। उनके साथ के अन्नामलई को सह प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी बनाया गया। पिछले 1 महीने में कम से कम 3 बार कर्नाटक में अमित शाह दौरा कर चुके हैं। पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 सभाएं हो चुकी हैं। जेपी नड्डा का 4 दौरा हो चुका है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इसी बेंगलुरु में पीएम मोदी ने हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी के टॉप प्लान में है कर्नाटक, जहां पिछले 2 महीनों में 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी जब बेंगलुरु पहुंचे तो लोग अपनी छतों पर खड़े होकर उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। चारों तरफ मोदी के स्वागत में लोग खड़े थे। रोड शो ऐसा सुपरहिट शो बन गया कि बीजेपी की आधी जीत तो उसी ने लिख डाली। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने मिलकर कर्नाटक के लिए 5B प्लान तैयार किया है। अब ये 5B प्लान क्या है? प्लान 5B में कर्नाटक के जो 5 जिले हैं, इनमें कुल 72 सीटें हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 72 सीटों में से बीजेपी 30 सीट जीत पाई थी। ये 5B मतलब बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर और बेल्लारी जिले हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें जरूर जीती, लेकिन 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 113 के बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें कम रह गई। सबसे बड़ा झटका तो बेंगलुरु में लगा था। बेंगलुरु शहर की 28 सीटों में से बीजेपी के हाथ सिर्फ 11 सीटें ही आई थी। बेंगलुरु ग्रामीण की 4 में से 1 भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। बीदर में भी तब 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली थी। पुराने मैसूर में भी पार्टी कमजोर पड़ गई थी। पुराने मैसूर की 64 सीटों में से बीजेपी को केवल 11 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी और जेडीएस को 27 सीटें। यानी कांग्रेस और जेडीएस पुराने मैसूर में काफी मजबूत हो गए थे।